जेल के गार्ड्स दरवाजे से अंदर देखते हैं और जेल में सिर्फ हथकड़ियां मौजूद थी। शीरा तोरी एक बार फिर फरार हो चुका था, मगर कैसे? यह है कहानी शीरा तोरी की, जो प्रिजन एस्केप मैजिशियन के नाम से जाना जाता है। 1936 जापान का शहर आमोरी। योशी शिरातो को एक फेक मर्डर केस में फंसाया गया और आमोरी प्रिजन भेज दिया गया। शीरा तोरी पर रोज प्रिजन गार्ड जुल्म करते। शीरा तोरी को यह डर था कि अगली कोर्ट हेयरिंग में शायद उसे मौत की सजा दे दी जाए। इस डर और प्रिजन गार्ड के जुल्म से तंग शीरा तोरी ने अपना काम शुरू कर दिया। सुबह के 5:30 बजे थे। शीरा तोरी को मालूम था कि गार्ड्स अब 15 मिनट के बाद जेल सेल से करने आएंगे। उसने सारे गार्ड्स की रूटीन याद कर ली थी। गार्ड्स के जाते ही शीरा तोरी ने एक मेटल की तार निकाली, जो बेसिकली नहाने वाली बकेट से चुराई गई। शीरा तोरी लॉक तोड़ने का माहिर था। उसने मेटल की तार को यूज करते हुए जेल सेल के लॉक को तोड़ा, मगर अभी भी उसकी आजादी बहुत दूर थी, क्योंकि जेल सेल से बाहर और भी कई लॉक दरवाजे थे। उसने जल्दी जल्दी बाकी दरवाजे भी खोले और भाग गया, मगर अभी भी एक इशू था। जेल के इर्द गिर्द एक सर्च पैरामीटर होता है। जैसे अलार्म बजता है, इस सर्च पैरामीटर में पुलिस भागे हुए कैदियों को ढूंढने लग जाती है। 5:45 पर गार्ड वापस आते हैं और शीरा तोरी अपने बेड पे सो रहा होता है। ऐसा गार्ड को लगता है, क्योंकि शीरा तोरी ने अपने बेड में कुछ लकड़ियों के बोर्ड्स रख दिए थे। फिर सुबह पूरी जेल को मालूम होता है कि शीरा तोरी भाग चुका है और अलार्म बजता है, लेकिन शीरा तोरी सर्च पैरामीटर से बहुत दूर जा चुका था। 3 दिन बाद शीरा तोरी हॉस्पिटल से सामान चुराता हुआ दोबारा अरेस्ट हो जाता। शीरा तोरी की मंथ्स की मेहनत सिर्फ 3 दिन की आजादी दे पाई। इस बार कोर्ट शीरा तोरी को उम्र कैद की सजा देती है। शीरा तोरी को अकिता प्रिजन भेजा जाता है, क्योंकि वो एक प्रिजन से पहले भाग चुका था। गार्ड्स उस पर और भी ज्यादा जुल्म करते। इस मारपीट के अलावा इससे मजदूरों वाला काम लिया जाता और कंक्रीट फ्लोर पे सर्दियों की रातों में सुलाया जाता। शीरा तोरी को स्पेशल जेल सेल में रखा गया। ये सेल बहुत छोटा था। सेल की छत बहुत ऊपर थी और दीवारों को कॉपर शीट से कवर किया गया, ताकि कोई क्लाइंब न कर सके। सीलिंग पर एक छोटी सी विंडो थी। ये सेल खास शीरा तोरी के लिए बनाया गया। इसके बाद उसके हाथों में हमेशा हथकड़ियां भी लगी होती थी। इस जेल में जहां गार्ड शीरा तोरी पर जुल्म करते थे, उनका हेड गार्ड कोबायाशी उस पर तरस खाता था। अक्सर सेल में उससे मिलने आता था और उसके साथ अच्छा सलूक रखता था। शायद यही वजह थी जिसकी वजह से शीरा तोरी अभी भी पुरुमीद था। जून 15, बारिश जोरों शोर से जारी थी। शीरा तोरी अपने छोटे से सेल में था। गार्ड दरवाजे पर मौजूद छोटी सी खिड़की से अंदर झांकता है और देख के हैरान हो जाता है। जमीन पर हथकड़ियां पड़ी हैं और शीरा तोरी हवा में गायब हो चुका। गार्ड ने दरवाजा खोला, मगर शीरा तोरी का नामो निशान नहीं। मगर कहाँ गया वो और कैसे? गार्ड्स को ये बात मालूम नहीं थी कि शीरा तोरी के ऊपर हथकड़ियां काम ही नहीं करती और उसे न जाने कितने ऐसे मेथड आते हैं कि हथकड़ियां बिना चाबी के खोली जा सके। हर रात को शीरा तोरी हथकड़ियां खोलता और अपने हाथों और पैरों के जरिए दीवार चढ़ना शुरू कर देता। कि अनक्लाइंबेबल वॉल शीरा तोरी के सामने कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट क्लाइंबर भी था। दीवार चढ़ने के बाद वो सीलिंग पे मौजूद खिड़की तक पहुंच जाता। ये खिड़की सील्ड थी, मगर रोज उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगाता। उसके बाद वापस नीचे आ जाता, हथकड़ियां वापस लगाता। महीनों तक यही रूटीन रही। जून 15 की रात को जब बारिश हो रही थी, शीरा तोरी दीवार पर चढ़ता है और सीलिंग की खिड़की के जरिए बाहर निकल जाता। बारिश की वजह से किसी को उसके पैरों की आवाज नहीं आती और इस तरह शीरा तोरी एक बार फिर प्रिजन एस्केप कर लेता है। इस बार शीरा तोरी अरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जेल पहुंच जाता है। अकिता प्रिजन से भागने के 3 महीने बाद हेड गार्ड कोबायाशी अपने घर पर मौजूद था। जब दरवाजे पर घंटी बजती है, दरवाजे के दूसरी तरफ शीरा तोरी खड़ा था। कोबायाशी उसे घर के अंदर बुलाता है, खाना खिलाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। शीरा तोरी उसे बताता है कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। उसे जेल में रहने में कोई मसला नहीं, मगर उसे मसला है जेल में होने वाले सलूक से। शीरा तोरी चाहता था कि कोबायाशी उसे अरेस्ट करवा दे, ताकि वो उसके अच्छे सलूक का उसे बदला दे सके और साथ ही जस्टिस सिस्टम को बता सके कि जेल में उसके साथ कैसा सलूक किया गया। वो इस जेल के निजाम को बदलना चाहता था, कुछ इस तरह वो कोर्ट में अपना केस भी लड़ पाएगा, और क्योंकि शीरा तोरी के नजदीक वो वाहिद तरीका था जिससे वो अपनी बीवी और बेटी के पास वापस जा सके। शीरा तोरी ये सारा प्लान सुनने के बाद टॉयलेट जाता है और जब वापस आता है, पुलिस हर तरफ मौजूद होती है। कोबायाशी ने धोखा दे दिया। इस दिन शीरा तोरी ने फैसला किया कि वो किसी शख्स को ट्रस्ट नहीं करेगा। जेल से भागने के जुर्म में शीरा तोरी की उम्र कैद की सजा में 3 साल और डाल दिए जाते हैं। शीरा तोरी रिक्वेस्ट करता है कि उस पर जेल में जुल्म किया जाता है, उसे किसी गर्म इलाके वाले प्रिजन में भेजा जाए, जैसे कि टोक्यो। मगर जज इसके बिल्कुल ऑपोजिट उसे सबसे ठंडे जेल आबाशरी में भेज देता है। आबाशरी प्रिजन के आसपास बर्फ ही बर्फ थी। इस जेल से आज तक कोई शख्स नहीं भाग सका था। 1943 आबाशरी प्रिजन टेम्परेचर माइनस में था। एज यूजुअल गार्ड्स शीरा तोरी को मारते पीटते थे। शीरा तोरी को इस कदर सर्दी में, जहां इनमेट्स का खाना, सूप और सोया सॉस फ्रीज हो जाता था, वहां उसे गर्मियों के कपड़ों में रखा जाता। एक दिन गार्ड से मार खाते हुए शीरा तोरी ने जोर से कहा कि वो आबाशरी प्रिजन से भाग के दिखाएगा। गार्ड्स के सामने गुस्से से अपनी हथकड़ियां तोड़ दी। शीरा तोरी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी थी। ये सब देखने के बाद गार्ड्स ने शीरा तोरी के लिए खास इंतजाम किया। उसे ऐसे सेल में रखा गया जहां हर तरफ स्टील और आयरन था। विंडो और दरवाजे की विंडो दोनों बहुत छोटी रखी गई और स्पेशल आयरन की हथकड़ियां बनाई गई जिनका वजन 20 किलो था, ताकि वो इन्हें तोड़ ना सके। ऐसी हथकड़ियां पाँव में भी पहनाई गई।
शिरातोरी के लिए हिलना जुलना किसी अजाब से कम नहीं था। 2 हफ्तों के बाद लोहार आता जो इस आयरन की हथकड़ियों को 2 घंटे लगा के काटता ताकि शिरातोरी नहा सके। नहाने के बाद वापस ये हथकड़ियां पहना दी जाती। इसकी वजह से शिरातोरी के हाथ पांव पे जख्म बन गए जिनमें इवेंचुअली कीड़े पड़ गए। इतनी सिक्योरिटी के साथ अभी पीक विंटर भी नहीं आया था। शिरातोरी के भागना नामुमकिन था। अगर भाग भी जाए तो बाहर इतनी सर्दी थी और कई मीलों तक सिर्फ और सिर्फ सर्द पहाड़। महीनों इसी तरह गुजर गए और सर्दियां चली गईं। अगस्त का महीना था। प्रिजन गार्ड को छत से कुछ आवाजें आती हैं और वो कैदियों की सेल चेक करना स्टार्ट करता है। जब वो शिरातोरी के सेल में झांकता है तो हैरान हो जाता है। सेल में शिरातोरी के कपड़े फोल्ड किए हुए पड़े हैं और हथकड़ियां ऐसे उसके साथ पड़ी हैं। वो गेट खोलता है और देखता है शिरातोरी एक बार फिर हवा में गायब हो चुका है। मगर कैसे? मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी की कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।